अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जो अभी ये जॉब अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें साइंटिफिक ऑफिसर था और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। तो डियर फ्रेंड इसमें आप जो है ना इस जॉब में आपने अप्लाई कर लिया होगा। आप इसका जो है ना वो टेस्ट लेंगे। टेस्ट जो है वो सेंटर बनेगा इस्लामाबाद में होगा डियर फ्रेंड टेस्ट इसका। तो इसमें टेस्ट में अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका टेस्ट का पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने एमसीक्यूज़ होंगे, एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे, कितना वेटेज होगा एमसीक्यूज़ का। तो ये मैं आपसे सारी डिटेल शेयर करूँगा और फिर मैं एक पास्ट पेपर भी आपसे शेयर करूँगा उसके एमसीक्यूज़। तो सब कुछ इसी वीडियो में मैं बताऊँगा। तो डियर फ्रेंड आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोस मैं जो है जॉब्स के रिलेटेड अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड इसमें जो है ना वो इसका जो टेस्ट होगा वो होगा, फिर इसमें एमसीक्यूज़ जो होंगे वो 50 एमसीक्यूज़ होंगे डियर फ्रेंड। तो इसमें डियर फ्रेंड जैसे साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट साइंटिफिक दोनों के लिए 50 एमसीक्यूज़ टोटल होंगे, जिसमें से मेजर और सब्जेक्ट के रिलेटेड 30 एमसीक्यूज़ होंगे और जनरल नॉलेज के रिलेटेड जो वो 10 एमसीक्यूज़ होंगे और इंग्लिश के जो है ना इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आएंगे 10। तो डिफरेंट ये टोटल वेटेज इस तरह 50 बनेगी। तो डिफरेंट अगर आपका मेजर मतलब एंटोमोलॉजी है या एग्रीकल्चर का आगे जो है जो भी आपका मेजर है उसमें से 30 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आपने अगर एंटोमोलॉजी है आपका सब्जेक्ट तो आपने इंसेक्ट की फिजियोलॉजी, इंसेक्ट के रिलेटेड जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं, इंसेक्ट मॉलिक्यूलर, इंसेक्ट फिजियोलॉजी, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, इस तरह वो सारे आपने पढ़ लेने, उन्हीं में से एमसीक्यूज़ आएंगे। और अगर आपकी एग्रोनॉमी है तो इसी तरह आपने क्रॉप्स के मतलब सारा पढ़ लेना, उसी में से एमसीक्यूज़ आएंगे। तो अगर आपका बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, तो उसी में आपने मेन चीज़ें देख लेनी है। जो ज़ूलॉजी के रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे उसी में से 30 एमसीक्यूज़ आएंगे। 10 जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ होंगे डिफरेंट और 10 इंग्लिश होंगे। ये सब के जो है वो सब दोनों में ही होंगे। तो सब्जेक्ट के रिलेटेड वो चेंज होंगे, ये सब में आएंगे। तो डिफरेंट मैं इसके जो है वो काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करूँगा। नेक्स्ट डेज़ में हर रोज़ वीडियो अपलोड किया करूँगा। भी मैं पास पेपर जो है ना वो आपसे शेयर करूँगा। तो डियर फ्रेंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक पास पेपर शो करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स ये एक पास पेपर है। तो इसमें ये देखें एमसीक्यूज़ इस तरह के आए हुए थे। तो इसमें ये देखें मैंगो मिलीबग हैव हाउ मैनी जनरेशन इन अ ईयर। तो इसकी जनरेशन जो होती है वो 1 होती है, 1 इसका आंसर है। तो डिफरेंट ये एमसीक्यूज़ जो है ना वो ज़ूलॉजी, बॉटनी और जो है ना वो एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। जिनका ये सब्जेक्ट्स हैं ना तो ये उनके लिए एमसीक्यूज़ हैं। बाकी भी मैं शेयर करूँगा जीके के और इंग्लिश के भी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द पैरासाइट ऑफ सिट्रस मिलीबग। तो ये डिफरेंस इसका जो है ना वो पैरासाइट होता है लेप्टोमेस्टिक्स डक्टाइलोपाई। तो ये इसका करेक्ट आंसर है डिफरेंट। नेक्स्ट है विच इज़ द जो है प्रीडेटर ऑफ मिलीबग ऑफ कॉटन। तो कॉटन का जो मिलीबग ऑफ कॉटन है उसका प्रीडेटर है क्रिप्टोमेलिस मोंट्रोजेरी। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी रेफर टू इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। तो डिफरेंट जो लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी होती है वो होती है क्रोनिक, उसे क्रॉनिक टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो इसका आंसर है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट आ गया डियर फ्रेंड्स हनी बी मेड देयर कॉम सेल हैविंग शेप इन विच दे स्टोर हनी। तो डियर फ्रेंड जो वो कॉम बनाते हैं तो वो हेक्सागोनल टाइप के होते हैं कॉम, जिसमें वो हनी स्टोर करती हैं, हनी बीज। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू प्रिवेंट डैमेज एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड। तो डियर फ्रेंड्स इस जो है वो कंडीशन को कहते हैं टॉलरेंस। वो बर्दाश्त करते हैं और ये डैमेजेस वगैरह को और जो है ना वो ग्रो रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टॉलरेंस। नेक्स्ट एब्रीविएशन ऑफ ISPM। तो डियर फ्रेंड्स इसमें जो एब्रीविएशन इसका है ये है ISPM। हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइटोसैनिटरी मेजर्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फाइटोसैनिटरी मेजर्स। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स विच आर द फैमिलीज ऑफ बीटल। तो डियर फ्रेंड्स इसमें बीटल की फैमिली कोई भी नहीं दी हुई, ये आप देख सकते हैं नेट से। इसकी फैमिलीज और होती हैं, ये कोजनल्डी ये वाली कुरुकुलनाइडी, टर्बोनाइडी ये और दी हुई है ये जो है ना वो इसकी फैमिलीज नहीं दी हुई। तो ये नहीं है इसकी। नेक्स्ट है आंसर इसमें नन है। नेक्स्ट है दी बनाना एफिड और द इंसेक्ट वेक्टर ऑफ बनाना बंची टॉप वायरस। तो ये जो है ना वो ये डिजीज़ काज करता है, वेक्टर है बनाना टॉप बंची वायरस का BBTV। तो ये क्यों, ये इसका आपने साइंटिफिक नेम बताना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में इसका साइंटिफिक नेम आएगा। तो साइंटिफिक नेम इसका क्या है,
पेंटालोनिया नाइग्रो पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वर्सा। तो ये डियर फ्रेंड्स इसका जो है ना वो साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है हाउ मैनी लोकस्ट आर फाउंड इन 1 किलोमीटर स्वाम ऑफ लोकस्ट। तो डियर फ्रेंड्स अगर 1 किलोमीटर तक स्वाम है तो उसमें जो लोकस्ट होंगे वो 40 to 80 मिलियन होंगे 1 किलोमीटर में लोकस्ट की जो है ना वो तादाद। नेक्स्ट है टेमरेजिया रेडिएटा इज़ द पैरासाइट ऑफ विच इंसेक्ट। टेमरेडिया जो है ना वो रेडिएटा जो है डियर फ्रेंड्स एशियन सिट्रसिलड जो है ना सिट्रसिला इसका जो है वो है ये पैरासाइट। नेक्स्ट आ गया जी होंगलोंग HIV। ये डियर फ्रेंड्स होंगलोंग एक सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज़ भी इसे बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होती है? ये डिजीज़ काज बाय एशियन सिट्रसिलर से काज करता है। टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट आर अटैक्ड बाय, ये अटैक्ड बाय होती हैं जी प्रीडेटरी माइट्स। प्रीडेटरी माइट इसका आंसर है डियर फ्रेंड, टू स्पॉटेड बाय स्पाइडर माइट। नेक्स्ट है हनी कंसिस्ट ऑफ मोस्टली विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट। तो हनी जो है वो मोस्टली उसमें जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है डियर फ्रेंड्स। इसके बाद है ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग इन द सेम प्लेस और हैविंग अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। तो क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये कम्युनिटी होती है, एक ही तरह की कम्युनिटी है। नेक्स्ट आ गया जी ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट लिविंग इन द सेम स्पेस एंड प्लेस और हैविंग अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड कम्युनिटी। नेक्स्ट है शुगर केन रूट बोरर हाइबरनेट इन द फॉर्म ऑफ। तो ये शुगर केन रूट बोरर हाइबरनेट किस फॉर्म में होते हैं? तो ये लार्वा की फॉर्म में जब होते हैं तो ये हाइबरनेट हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स, हाइबरनेट। इसके बाद है ये विंटर के सीज़न में होते हैं और एस्टिवेशन जो टेक प्लेस होती है वो डियर फ्रेंड्स समर के सीज़न में होती है। व्हाट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन थ्रिप्स। थ्रिप्स के माउथ पार्ट जो होते हैं डियर फ्रेंड्स वो एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स। आगे है फ्लैजिंग फाउंड इन विच इंसेक्ट। फ्लैजिंग फाउंड इन विच इंसेक्ट? वेस्प। फ्लैजिंग जो है वो डियर फ्रेंड्स वेस्प के जो है ना वो में होती है ये। नेक्स्ट आ गया जी फीडिंग स्टिमुलेंट इज़ अ केमिकल विच इज़ कॉज्ड इन इंसेक्ट्स। दीज आर कॉल्ड स्टिमुलेंट्स आर कॉल्ड ग्रोथ रेट और मोर्टेलिटी। ये ग्रोथ रेट के लिए भी यूज़ की जाती है और मोर्टेलिटी के लिए भी यूज़ की जाते हैं। आगे नेक्स्ट 20 फिल इन MCQs है डेवोस बग अटैक ऑन द डेट पाम रूट्स एंड सक द सैप एंड रिलीज हनी ड्यू। ये डिफरेंट हनी ड्यू एक सब्सटेंस होता है जो कि जो है ना वो सक करता है अंदर से उनका सैप और ये सक्रीट कर देता है, ये ऊपर सिल्वरी कलर का होता है। नेक्स्ट आ गया जी नेटेटोरियल टाइप ऑफ लेग्स आर यूज्ड फॉर स्विमिंग। तो ये लेग्स स्विमिंग के लिए यूज़ की जाती है। नटेलिटी मीन्स है जो बर्थ रेट। नटेलिटी का मीन्स डिफरेंट होता है बर्थ रेट। जिंक फास्फाइड और व्हाट टाइप। जिंक फास्फाइड डिफरेंस एक रोडेंटिसाइड्स है, रोडेंट्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं जिंक फास्फाइड, रोडेंट्स के लिए रोडेंटिसाइड इसे बोलते हैं। द पॉजिटिव रिस्पॉन्स ड्यू टू केमिकल इन इंसेक्ट these are called pheromones. Pheromones are the hormones which are released outside of the body and जो है ना वो हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ किए जाते हैं इनसाइड द बॉडी। द पॉजिटिव रिस्पॉन्स ड्यू टू द केमिकल इन इंसेक्ट इज कॉल्ड फेरोमोन। नेक्स्ट आ गया लिथल टॉक्सिकेंट वो किल 50% ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड LC50। डिफरेंस इसका आंसर है LC50, लिथल कंसनट्रेशन 50। विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट आर वेक्टर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन। कौन सा इसमें ग्रुप जो है ना वो डिजीज़ काज करता है ह्यूमन में? तो इसमें जो है वो मॉस्कीटो है और फ्लीज़ है। नेक्स्ट आ गया डिफरेंट व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्वारंटाइन डिपार्टमेंट। क्वारंटाइन डिपार्टमेंट का क्या रोल है? तो डिफरेंट इसका तीनों ये इसी के रोल हैं। प्रिवेंट एक्जोटिक इंसेक्ट इंट्रोडक्शन, ये डिफरेंस जो है ना वो देखता है कि कोई बाहर से जो एक्जोटिक मतलब बाहर से कोई इंसेक्ट जो है ना वो किसी और कंट्री से यहाँ पे इंपोर्ट ना हो, तो इस तरह के स्प्रेडिंग एक्जोटिक इंसेक्ट। नेक्स्ट आ गया कंट्रोल ऑफ एक्जोटिक इंसेक्ट वेयर दे स्प्रेड। तो ये सारे इसी के काम है। और साइटोफाइलस ओरिजिया स्प्रेड इन राइस। तो ये बोथ है डिफरेंट इसका आंसर स्टोरेज एंड फील्ड दोनों के लिए। आगे डिफेंसिव केमिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एज, डिफेंसिव केमिकल को डिफरेंट बोलते हैं फ्लोरोग्लुकोनोल। नेक्स्ट है 30 MCQs आफ्टर द लेबलिंग ऑफ होलो टाइप रिमेनिंग स्पीशीज इज लेबल्ड एज। तो रिमेनिंग स्पीशीज़ को हम जो है ना वो पहली होलो टाइप है तो रिमेनिंग स्पीशीज़ को हम पैरा टाइप के साथ जो है ना वो लेवल करेंगे, होलो एंड पैरा। जीके ये डिफरेंट मैंने अभी बोला था कि 30 MCQs जो है ना वो सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे, बाकी जो है वो 10 जीके के रिलेटेड होंगे और 10 जो है वो इंग्लिश के रिलेटेड होंगे। तो
अब जीके का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, ये सब के लिए ही है। मैं चाहे आपका मेजर कोई भी है तो ये जो है ना वो सब के ही सेम होंगे। व्हेन पिलग्रम परफॉर्म्ड एट अरफात, तो जो है ना वो हज का पूछ रहा है कब हम जो है वो अदा करते हैं, तो ये 9th और 10th ज़िलहज्जा को हम जो है ना वो ऑफ़र करते हैं। विच प्रॉफिट नेम इज़ मोस्टली मैंशनड इन कुरान, तो कुरान में जो है ना वो मोस्टली प्रॉफिट नेम किसका आया है, तो उसमें है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। डियर फ्रेंड्स, ये है इसका करेक्ट आंसर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है पाकिस्तान एग्रीकल्चर शेयर इनटू जीडीपी, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कितना शेयर करता है हमारी जीडीपी में, तो इसका है 19.2, 19.2 जीडीपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डिफरेंट विच कंट्री एक्सपोर्ट वीट वर्थ $7 बिलियन इन 2021, तो डिफरेंट किस जो कंट्री में इतनी सारी एक्सपोर्ट की थी, ये रशिया था। डिफरेंट विच वाज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ कुरान, फर्स्ट हाफिज़ ऑफ कुरान कौन है, डिफरेंट हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा, ये थे फर्स्ट हाफिज़ कुरान। नेक्स्ट है डिफरेंस हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सेंड हर ट्रेड टू विच कंट्री, तो ये सीरिया था। डिफरेंस आगे है जी नॉर्मन बोरलॉन्ग गोट नोबेल प्राइज़ इन विच फील्ड, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है बोरलॉन्ग एग्रीकल्चर के फील्ड में इसे जो है ना वो नोबेल प्राइज़ मिला था, इसे नोबेल प्राइज़ एग्रीकल्चर के फील्ड में मिला था। नेक्स्ट है ये द फ्लेम ऑफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वाज, तो इसका आंसर है डिफरेंट हिज स्वीट जो है ना वो वॉइस, तो इस वजह से ये फेमस थे। नेक्स्ट आ गया व्हेन पार्टीशन प्लान वाज अनाउंस्ड, पार्टीशन प्लान कब अनाउंस की गई थी, तो डिफरेंट ये है 3 जून 1947 को। माई एल्डर ब्रदर हैज़ गॉट, ये डिफरेंट अब जो है ना वो इंग्लिश के एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। माई एल्डर ब्रदर हैज़ गॉट अ स्पोर्ट्स बाइक बट आई हैव नॉट, इसका आएगा आई हैव नॉट, क्योंकि पहले में डियर फ्रेंड्स पास प्रेजेंट परफेक्ट है तो दूसरे में भी प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। नेक्स्ट है जी हाउ लॉन्ग हैड यू व्हेन द बस अराइव्ड, तो इसमें बस व्हेन द बस अराइव्ड इसमें क्या चीज़ें जो है वो यूज़ की जाएगी, बीन वेटिंग, इसमें बीन वेटिंग आएगा डिफरेंट। नेक्स्ट है आई एक्सपेक्ट कामरान, कामरान आगे फिल इन द ब्लैंक्स इन आफ्टरनून, आई एक्सपेक्ट जो है अराइव आएगा, विल अराइव आएगा, टू अराइव आएगा, तो इसका आंसर है डिफरेंट टू अराइव। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट आंसर है जो है क्वेश्चन है 43 इन द कोर्ट ही वाज विद गिल्टी, तो इसमें जो है वो ऑफ द ऑफेंस ही वाज चार्ज, तो पुट आएगा, फाउंड आएगा, नन आएगा, तो इसमें फाउंड है, तो फाउंड इसका आंसर है। इन द कोर्ट ही वाज विद फुल फाउंड ऑफ गिल्ट, फाउंड गिल्टी ऑफ द जो है ऑफेंस, फाउंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड फॉर एन ओपन एयर कॉन्सर्ट इज दिस इवनिंग, तो इसका ये स्टार्टिंग में कोई चीज़ लगेगी, इसमें आएगा वुड यू लाइक टू गो, वुड यू लाइक टू गो फॉर एन ओपन एयर, तो किसी भी से परमिशन इस तरह लेते हैं, वुड यू लाइक टू इस तरह बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है वुड यू लाइक टू गो, एंड वाला है, तो पहली फॉर्म इसी के साथ आएगी। साइंटिफिक ऑफिसर एंटोमोलॉजी इंग्लिश पोर्शन, ये सारा जो है इंग्लिश पोर्शन ही है 10 MCQ। नेक्स्ट आ गया जी द बैंक ब्रांच इज़ ओपन 8 to 7, तो ये जो है 8 फ्रॉम, इसमें फ्रॉम आएगा, द बैंक ब्रांच ओपन फ्रॉम 8 to 7। नेक्स्ट आ गया जी डिफरेंट शी इज़ लुकिंग फॉर अकोमोडेशन इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस, तो इसमें आइदर आएगा, तो और के साथ जो डिफरेंट हमेशा आइदर आता है, और एन और नॉर के साथ हमेशा नाइदर आता है, नीथर। नेक्स्ट आ गया जी द न्यू इंफॉर्मेशन ऑन डेंगू वायरस काज्ड पैनिक इन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट, तो ये था ए लाइक डिफरेंट, जिसमें हम ए लाइक यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ गया द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वेरी फास्ट, इंक्रीजिंग आएगा, राइजिंग आएगा, हैज़ बीन राइजिंग आएगा, इज़ राइजिंग आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर जॉन टू फाइंड सारा द क्राउड, तो इसमें क्या है डिफरेंस अमंग आएगा, क्योंकि जो है ना दो चीज़ों के दरमियान अगर कोई कंपेरेंस हो तो हम जो है ना वो बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। अगर क्राउड, ये क्राउड में ज़्यादा लोग आ गए हैं तो इसलिए हम ज़्यादा चीज़ों के लिए जब कंपेयर करना हो एक चीज़ को ज़्यादा के साथ तो हम अमंग इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस ये थे हमारे एमसीक्यूज़, ये लास्ट पेपर के मैंने पास पेपर के शो आपके साथ जो है ना वो शेयर किए हैं। डिफरेंस अगर आप इससे ज़्यादा और एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिफरेंट मेरे जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जीके के एमसीक्यूज़ और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ और भी शेयर करूँगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट हो सके। ओके डिफरेंस, अल्लाह हाफिज़।